रमेश, पकड़ो इसे, ये फ्रॉड है। कनुआ ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। रमेश ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश नहीं जानता था कि कनुआ ने उसका भविष्य देख लिया था कि भागने वाला व्यक्ति भविष्य में रमेश के साथ धोखा करने वाला था। रमेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कनुआ। आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। वैसे तुम कहाँ ठहरे हुए हो? कनुआ, बस ऐसे ही आवारा फिर रहा हूँ। रमेश, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे व्यापारी की सख्त ज़रूरत है। कनुआ उस दिन से रमेश के घर पर रहने लगा। रमेश की बेटी दिव्या को कनुआ पसंद करने लगा था। एक दिन रमेश अपनी बेटी के साथ शहर कार में जा रहा था कि तभी कनुआ बोला, कनुआ, कहाँ जा रहे हो अब? अभी कुछ देर पहले बताया तो था मुझे शहर में कुछ काम है और इसी बहाने दिव्या को कुछ शॉपिंग भी करा दूंगा। आज मत जाइए, कल चले जाइएगा। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा शहर जाना आज बहुत जरूरी है, तो अपने उस जरूरी काम को कल निपटा लीजिएगा। कनुआ, तुम व्यापारी अच्छे हो, लेकिन अब तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर देख सकते हो और तुम्हें पहले से ही आभास हो गया है कि आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला। रमेश की बात सुनकर कनुआ बुरे तरीके से घबरा गया। सच तो यही था कि कनुआ ने रमेश का भविष्य देख लिया था। वो जानता था कि कुछ देर बाद रमेश का एक्सीडेंट हो जाएगा। रमेश की पत्नी अनीता रमेश से बोली, आप कनुआ की बात मान क्यों नहीं लेते? अपने जरूरी काम को कल कर लीजिएगा। नहीं अनीता, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कनुआ की बात नहीं माननी तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आज दिव्या को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रमेश चला गया। अगर कुछ देर बाद रमेश की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। दिव्या और अनीता इस दुनिया में अकेली रह गई थी। इतने बड़े कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद अनीता कनुआ से बोली, कनुआ, मेरे पति के जाने के बाद अब इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार दिव्या के पति के हवाले कर देंगे और हम दोनों तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन वो ये दिन देख ना सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह तुमसे हो जाए। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अनीता की बात सुनकर कनुआ के मन में लड्डू फूटने लगे। कनुआ यही तो चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन दिव्या और कनुआ का विवाह धूमधाम से हो गया। कनुआ रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन गांव वालों से मिले मान सम्मान की वजह से वो खुद को राजा समझने लगा। एक रोज रात के वक्त कनुआ अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। दिव्या, मैं तो आपकी सेवा ही करती हूँ। देखो, देखना, मैंने एक बार तुम्हारे पापा को बर्बाद होने से बचाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो उसी दिन सड़क पर आ जाते। अच्छा, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे पैर दबा दो। कनुआ की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके पैर दबाने लगी। कनुआ लगातार कई घंटों तक अपनी पत्नी से पैर दबाता रहा। थकान से जैसे ही उसकी पत्नी की आंख झपकी, कनुआ तुरंत बोला, दिव्या, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। इसके बाद तुम्हें मेरा सर भी दबाना है
उस दिन के बाद कनुआ अपनी पत्नी से रोज रात भर पैर दबवाता। एक रोज दिव्या परेशान होकर अपनी माँ से बोली, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रात भर ये मुझसे कभी पैर कभी अपना सर दबाते हैं, मैं सो भी नहीं पाती। अनीता बेटी, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत पहुँचे हुए साधु आए हैं जो सबकी मुसीबतें दूर कर रहे हैं। कल मैं तुझे चुपके से उन्हीं के पास ले चलूंगी। अगले दिन दिव्या की माँ अपनी बेटी को उन्हीं पहुंचे हुए साधु के पास ले गई। साधु, क्या हुआ बेटी? दिव्या, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। साधु, तुम्हारा पति क्या करता है? दिव्या ने सारी बात साधु को बता दी। दिव्या की बात सुनकर बाबा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए दिव्या से बोले, जाओ कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज देना। क्या वो सुधर जाएंगे? साधु, हाँ, मैं अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वो तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। दिव्या और उसकी माँ खुश हो गई। अगले दिन दिव्या अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी बाबा आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? कनुआ, हाँ, मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी बाबा आया है। गांव वाले तो पागल हो गए और मैं पागल नहीं हूँ। दिव्या, ऐसा नहीं कहते जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिलाते। कनुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस बाबा को कनुआ जमींदार से उल्टा मिलने आना चाहिए। भला मैं वहां क्यों जाऊं? मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। दिव्या मुंह लटकाकर फिर से साधु के पास चली गई। दिव्या, बाबा वो तो आने को तैयार नहीं, वो तो उल्टा मुझसे ये कह रहे थे कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। दिव्या की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराता हुआ बोला। साधु बोला, किसी बहाने से अपनी माँ के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहाँ पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही से इलाज कर दूंगा। दोपहर के वक्त कनुआ, दिव्या, दिव्या कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। कनुआ, अब ये दरवाजा भी मुझे खुद ही खोलना पड़ेगा। बताओ कैसे दिन आ गए, अब दरवाजा खोलने भी मैं स्वयं ही जाऊं? इतना बोलकर कनुआ ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का नजारा देखकर वो तो जैसे बुरे तरीके से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का मुखिया खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। कनुआ, मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? मुखिया, अच्छा, तो तू नाईगिरी छोड़कर यहाँ जमींदार बन बैठा है। अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तुमने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक नाई है, तो कभी सोचा है ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नज़रों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कनुआ, मुखिया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला ये किसी को क्यों बताएंगे? तेरी पत्नी दिव्या मेरी दूर की रिश्तेदार है। कनुआ, क्या? मुखिया, और सुन कनुआ, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वो बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। कनुआ, ये आपने क्या? किसी मुखिया जी, वो गांव में अब सबको बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया, नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है कि ये राज वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त?
यही कि आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहाँ तक कि उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, मुखिया बोला। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया, मगर बाहर आते ही मुखिया साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा दिव्या के पास जाकर बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया। दिव्या खुश होती हुई वहां से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि कनवा डरा हुआ दिव्या की ओर देख रहा था। अरे, तुम आ गई प्रिय, तुम थक गई होगी, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, लाओ लाओ। उस दिन के बाद से कनवा नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।